हमारी तरफ से नेपाल के प्रधानमंत्री ओली जी के लिए नमस्कार, क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया से अकेले भिड़ने की ताकत दिखाई। जानिए इस वीडियो में। नमस्कार। पूरी दुनिया को चलाने वाली जो शक्तियां हैं उनका 80% प्रधानमंत्री ओली के विरोध में आ गया और हमारे जैसे लोग जो प्रधानमंत्री ओली के कट्टर विरोधी थे वो प्रधानमंत्री ओली के कट्टर समर्थक हो गए। ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि नेपाल पूरी दुनिया से अकेले ही भिड़ गया? आप ये वीडियो सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि भीतरी बातें आपको समझ में नहीं आती हैं और वही चीजें हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। भारत से 10 लाख डोज कोविड-19 के नेपाल पहुंच चुके होंगे या पहुंचने वाले हैं। आपने तो साधारण ढंग से सोच लिया कि भारत से 10 लाख डोज नेपाल आ रहे हैं, लेकिन इसके पीछे प्रधानमंत्री ओली को दुनिया को चलाने वाली 80% शक्तियों को नाराज करना पड़ा। यानी प्रधानमंत्री ओली की बहुत बड़ी हिम्मत इसमें दिखाई दे रही है मुझे और हमारे जैसे बहुत सारे विश्लेषकों को। हम छोटे विश्लेषक हैं, लेकिन जो बड़े बड़े भारत के विश्लेषक लोग हैं वो भी यही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ओली भारत से ये जो 10 लाख डोज मंगवाए हैं इसमें प्रधानमंत्री ओली ने पूरी दुनिया को नाराज कर दिया और प्रधानमंत्री ओली की हिम्मत की तारीफ कर रहे हैं बहुत सारे भारतीय विश्लेषक। सबसे पहले आप ये जानिए कि प्रधानमंत्री ओली के विरोध में क्यों गई ये दुनिया को चलाने वाली शक्तियां। देखिए कौन कौन विरोध में गए। सबसे पहले गए भारत के वामपंथी कांग्रेसी यादव ग्रुप, ममता बनर्जी का ग्रुप, राहुल गांधी का ग्रुप, ये सारे के सारे प्रधानमंत्री ओली के विरोध में चले गए, क्योंकि प्रधानमंत्री ओली ने भारत से 10 लाख डोज को स्वीकार किया। क्योंकि आप तो जानते ही होंगे कि भारत में गद्दारों की संख्या बहुत ज्यादा है। प्रधानमंत्री ओली डोज बनाने की कोशिश कर रहे थे। इससे क्या होता कि बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन भारत के नेता कह रहे हैं कि ये वैक्सीन काम की नहीं है। यानी वैक्सीन का उत्पादन यदि भारत में नहीं होता है तो बहुत सारे लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, और वैक्सीन का उत्पादन बड़े व्यापक स्तर पर भारत में होता है तो बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। तो भारत के वामपंथी देशद्रोही हैं, देश के बारे में नहीं सोचते हैं। जो लोग बेरोजगार हैं उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं, उनको केवल अपना पेट भरना है। अब दूसरा विरोध किसने किया इस वैक्सीन का जो प्रधानमंत्री ओली भारत से ले रहे हैं? सबसे पहले आप ये जानना कि ये ताकतें नहीं चाहती हैं कि प्रधानमंत्री ओली भारत से इन वैक्सीनों को खरीदे। इस समय जो 10 लाख डोज हैं वो अनुदान स्वरूप है, लेकिन भविष्य में आने वाले समय में नेपाल इन वैक्सीन को भारत से खरीदेगा और ये वैक्सीन अगर नेपाल में सक्सेस हो जाती है तो प्रधानमंत्री ओली की वाहवाही हो जाएगी। और प्रचंड एंड पार्टी हुआ, चाहे बाबूराम भट्टराई हुए, चाहे और भी जो उनके विरोधी दल हैं, वो पूरा विरोध करेंगे कि ये वैक्सीन काम की नहीं है। इस वैक्सीन को फेल करने की पूरी कोशिश करेंगे नेपाल के वामपंथी लोग। हालांकि प्रधानमंत्री ओली भी वामपंथी ही हैं, लेकिन मैं वामपंथी उनको कहता हूं जो देश विरोध में काम करते हैं, और जो देश हित में काम करते हैं वो भले ही वामपंथी हो या कोई भी हो, मैं उनको सही मानता हूं। तो ओली विरोधी जो पार्टियां नेपाल में है वो सब इस वैक्सीन को फेल कराने का काम करेगी और उनको सपोर्ट मिलेगा। यादव ग्रुप भारत से, ममता बनर्जी का ग्रुप, अरविंद केजरीवाल का ग्रुप, भारतीय कांग्रेस पार्टी का ग्रुप, ये सब लोग नेपाल के ओली के विपक्ष में जो पार्टियां हैं उनको सपोर्ट करेंगे कि इस वैक्सीन को कैसे भी फेल करना है, क्योंकि ये वैक्सीन पास हो जाती है तो नेपाल में ओली की वाहवाही हो जाएगी और भारत में नरेंद्र मोदी की वाहवाही हो जाएगी, क्योंकि नेपाल वो पहला देश है जो इस वैक्सीन को ट्राई करेगा। हालांकि भूटान भी है, लेकिन भूटान की अपनी अलग राजनीति है। भूटान एक छोटा सा देश है, दुनिया पे कोई असर नहीं होता है भूटान की राजनीति से, लेकिन नेपाल की राजनीति से दुनिया पर कहीं न कहीं असर जरूर पड़ता है।
नेपाल में रह रहे मुस्लिम संगठन जो हैं वो इस वैक्सीन का विरोध करेंगे और भारत में रह रहे मुस्लिम संगठन भी इस वैक्सीन का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनके पीछे बहुत सारे मुस्लिम देशों की फंडिंग होती है और मुस्लिम देशों को कैसे भी करके इस वैक्सीन को फेल करवाना है। अब दुनिया को सबसे ज्यादा चलाने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो एनजीओ के थ्रू किसी भी देश पर कब्जा करती हैं, ये कंपनियां तो बिल्कुल ही नहीं चाहती हैं कि ये वैक्सीन नेपाल में पास हो जाए, क्योंकि इन कंपनियों ने बहुत सारी वैक्सीनें अपने भी बनाई हैं लेकिन उनको मान्यता नहीं मिली। इसलिए इन कंपनियों का, बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां हैं जो नियंत्रण रखती है किसी भी देश की राजनीति पर एनजीओ के थ्रू, वो इस वैक्सीन को किसी भी हाल में फेल करना चाहते हैं नेपाल में और भारत में। इसलिए इन्होंने नेपाल में भी और भारत में भी बहुत सारे ऐसे लोगों को फंडिंग की है जो इस वैक्सीन को फेल बताएं, यानी ये बताएं कि ये वैक्सीन पूरी तरीके से फेल है। अब चाइना की बात करते हैं। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी नहीं चाहती है कि ये वैक्सीन नेपाल में पास हो। आपको पता होना चाहिए कि अभी चाइना ने 2.5 अरब रुपए का नेपाल को लोन देने की बात कही थी और कहा था कि आप 2.5 अरब रुपए लोन ले लो हमसे और वैक्सीन खरीदो, लेकिन उसमें शर्त ये थी कि 60% वैक्सीन चाइना से खरीदनी पड़ेगी। इसलिए प्रधानमंत्री ओली ने साफ मना कर दिया कि हम 2.5 अरब रुपए लोन चाइना से नहीं लेंगे और चाइना से वैक्सीन भी नहीं खरीदेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री चाहे देशद्रोही हो चाहे देशभक्त हो, लेकिन है तो नेपाली प्रधानमंत्री ओली नेपाल के ही, वो कहीं न कहीं देश हित में तो जरूर सोचेंगे। विदेशी दबाव अलग चीज है, लेकिन कोई भी प्रधानमंत्री देश हित के बारे में ही सोचता है। इसलिए प्रधानमंत्री ओली ने चाइना से 2.5 अरब रुपए का लोन लेना पसंद नहीं किया, क्योंकि उसकी शर्त थी कि 60% वैक्सीन चाइना से खरीदनी होगी। तो इस वैक्सीन को नेपाल में फ्लॉप करने के लिए कितने आदमी तैयार हैं, कितनी ताकतें तैयार हैं? प्रचंड एंड पार्टी और प्रधानमंत्री ओली के जो कट्टर विरोधी पार्टियां हैं वो ये पूरी ताकत लगाएंगी कि नेपाल में ये वैक्सीन फेल हो जाए। और इन लोगों का समर्थन में है अखिलेश यादव एंड पार्टी, अरविंद केजरीवाल पार्टी, ममता बनर्जी पार्टी, राहुल गांधी की पार्टी, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की फंडिंग, यानी यूरोपियन यूनियन की फंडिंग समझ लीजिए आप, या अमेरिका की फंडिंग भी समझ लीजिए, क्योंकि ये लोग मिलकर ही काम करते हैं। और अमेरिका तो कभी नहीं चाहता कि ये वैक्सीन भारत में या नेपाल में पास हो, क्योंकि अमेरिका भी दिखता जरूर है भारत का दोस्त, लेकिन अमेरिका कहीं पर भी भारत का दोस्त बिल्कुल नहीं है। जो भारतीय अमेरिका को दोस्त समझते हैं वो समझे कि आप पूरी तरीके से बेवकूफ़ है। अमेरिका कभी भारत का दोस्त न था और नहीं होगा। रही चीन की बात, तो चीन ने भी बहुत सारे वैक्सीन बना रखी है, लेकिन उसकी भी सप्लाई उतनी ज़्यादा नहीं हो रही है। इसलिए चीन भी चाहता है कि नेपाल चाइना से वैक्सीन खरीदे। अब नेपाल इंडिया से खरीद रहा है, तो इससे चीन को काफ़ी दिक्कत है। और ये वैक्सीन नेपाल में पास हो जाती है तो नरेंद्र मोदी को भारत में वाहवाही मिल जाएगी। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में वाहवाही मिल जाएगी। इसलिए सारे पार्टियां चाहती हैं, जो मोदी विरोधी पार्टियां हैं या ओली विरोधी पार्टियां हैं, कि ये वैक्सीन किसी भी हाल में नेपाल में पास न हो। इसलिए इसके लिए मीडिया का प्रयोग किया जा सकता है और इस वैक्सीन को बदनाम किया जा सकता है नेपाली मीडिया द्वारा। इसलिए हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि मीडिया की बिल्कुल नहीं सुनना है कि मीडिया क्या कह रही है। आपको केवल ये वैक्सीन चेक करनी है कि ये वैक्सीन असरदार है या नहीं है। यदि मीडिया कहती है कि ये वैक्सीन खराब है, नहीं अच्छी है, तो आपको वो बात बिल्कुल नहीं माननी है। आपको मीडिया की बिल्कुल नहीं सुनना है। वैक्सीन का ट्राई करना है कि ये असरदार है या नहीं है। हमें भी पता नहीं है कि ये वैक्सीन असरदार है या नहीं है, क्योंकि अभी हमें आवश्यकता इस वैक्सीन की नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि मैं अपने घर, पुराने घर एकदम पहाड़ में बैठ रखा हूँ। और कोरोना वायरस की एक मेहरबानी तो है, उसका एक धन्यवाद हमें देना पड़ेगा कि उसने कम से कम हमें अपने पुराने घर लाने में कोरोना वायरस की सबसे बड़ी
भूमिका है। ये हमारी मातृभूमि है जहाँ पर हम लोग हैं और हम यहाँ बिल्कुल नहीं आते हैं। 15 साल, 10 साल, 8 साल में कभी एक बार आते थे, यहाँ एक चक्कर घूम के चले जाते थे। लेकिन अभी हम अपने घर पर हैं। क्यों हैं? जो हमारी जन्मभूमि है वहाँ पर हैं। क्यों है? क्योंकि हमें भी डर है कोरोना वायरस का। तो प्रधानमंत्री ओली ने सभी को नाराज करते हुए, या तो सीधा कहें कि सभी को डायरेक्ट चुनौती देते हुए भारत से ये 10 लाख डोज एक्सेप्ट किए। सभी ताकतों का कहना था कि नेपाल इन डोजों को एक्सेप्ट ना करे, लेकिन प्रधानमंत्री ओली किसी की नहीं सुने। जितनी ये ताकतवर चीजें हैं जो दुनिया को चलाती है, किसी का नहीं सुने और भारत से डोज एक्सेप्ट किए। और हमारे जैसे लोग जो प्रधानमंत्री ओली के कट्टर विरोधी थे, वो प्रधानमंत्री ओली के कट्टर समर्थक बन गए। आज से हम प्रधानमंत्री ओली के समर्थक बन गए हैं कुछ समय के लिए। तो आप वैक्सीन लगाएं और मीडिया की बिल्कुल ना सुने। मीडिया कुछ भी कह सकती है कि वैक्सीन फेल है। वो मीडिया फंडिंग वाली मीडिया है। वो जानबूझ के बहुत सारी ताकतों द्वारा इस वैक्सीन को फेल करवाया जाएगा। ये सब ताकतें सुपर पावर ताकतें हैं दुनिया की। उसमें अमेरिका शामिल है, यूरोप शामिल है, चाइना शामिल है और दूसरे देश तो शामिल हैं ही हैं। हमारे देश के बहुत सारे लोग शामिल हैं जो चाहते हैं ये वैक्सीन फ्लॉप हो जाए। धन्यवाद।